अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। क्या हमारे बिहेवियर की वजह से क़यामत में हमें परेशानी होगी? आइए जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिनों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जो मोमिनों में सबसे बेहतर अखलाक वाला है। यानी अखलाक, गुड कैरेक्टर, मैनर्स की इस्लाम में बहुत अहमियत है। अगर हमारा अखलाक अच्छा होगा तो हम कामिल ईमान वाले होंगे, परफेक्ट बिलीवर होंगे। क़यामत के दिन हमारी नेकियों को तोला जाएगा और तिरमिज़ी में मौजूद इस हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में अखलाक हसना से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। भारी यानी वज़नी, क्योंकि क़यामत के दिन तोले जाएंगे हमारी नेकियां। तो आप देखें कि इस हदीस में बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन जब स्केल पर तोला जाएगा तो मोमिन के मीज़ान में अखलाक हसना से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। और अल्लाह ताला बेहया बदजुबान से नफ़रत करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुड कैरेक्टर यानी अच्छे अखलाक वाले बने और बेहयाई और गलत ज़बानी से बचें। इस हदीस में अखलाक हसना यानी गुड कैरेक्टर की बात की गई। दरअसल अखलाक हसना ये है कि लोगों से मुस्कुराकर मिला जाए, भलाई की जाए और दूसरों को तकलीफ न दी जाए। अखलाक हसना से कितनी ज़्यादा नेकियां मिलती हैं वो इस अगली हदीस से भी हम देख लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन अपनी खुश अखलाकी से दिन में रोज़ा रखने वाले और रात को क़याम करने वाले का दर्जा पा लेता है। तो सोचें, इतनी सारी इबादतों का सवाब उस मोमिन को मिलता है जो अच्छे अखलाक वाला होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन किसी को ताना नहीं देता, दूसरों को बुरा भला नहीं कहता, गलत जुबानी नहीं करता, दूसरों को गाली नहीं देता। एक और हदीस के मुताबिक मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। दैट इज माइंड योर लैंग्वेज एंड एक्शन। लेकिन अगर इन हदीसों पर अमल न किया तो? इस सवाल का जवाब सही मुस्लिम की इस हदीस से मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा रज़ी अल्लाह से पूछा, आप जानते हैं मुफलिस कौन है? डू यू नो हु इज बैंकरप्ट, यानी दिवालिया कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु ने कहा, जिसके पास पैसे और प्रॉपर्टी ना हो वो मुफलिस है ना। यही बात हमको भी लग रही है कि मुफलिस तो वही होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन अपना रोज़ा, नमाज और ज़कात सभी को साथ लेकर हाजिर होगा। आप देखें कि ये सब हुकूकुल्लाह हैं, नमाज की अदायगी, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना। तो ये शख्स इन सभी को हुकूकुल्लाह को अदा करके पहुंचेगा क़यामत के दिन। फिर इस हदीस में आगे आता है, मगर उसके साथ वो लोग भी हाजिर होंगे जिनमें से किसी को उसने दुनिया में गाली दी होगी, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी का माल मार खाया होगा, किसी का खून कर दिया होगा, किसी को नाहक मारा पीटा होगा। अब इसको देखें कि ये हुकूकुल इबाद हैं, ऑब्लिगेशंस टू पीपल, बंदों से मुताल्लिक हुकूक है। ये उस शख्स ने अदा नहीं किए, हालांकि हुकूकुल्लाह को अदा करके आया था। तब फिर उसके साथ क्या होगा? इसी हदीस में आगे आता है कि तो उन तमाम मजलूमों में उस आदमी की नेकियां बांटी जाने लगेंगी, और अगर बांटते बांटते नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर उसने जिन लोगों पे जुल्म किया है अभी उनके हक बाकी रह गए होंगे, तो उन सताए हुए लोगों के गुनाह इस आदमी के हिसाब खाते में डाल दिए जाएंगे।
اور پھر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن صرف حقوق اللہ یعنی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کے ساتھ جنت نہیں ملے گی، بلکہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں کامیابی کے لیے نہ صرف حقوق اللہ کو جاننا اور عمل کرنا ہوگا، بلکہ حقوق العباد یعنی اوبلیگیشنز ٹو پیپل کو بھی قرآن و صحیح حدیث سے جان کر ان پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیاں ان بندے اور بندیوں کو دینی پڑیں گی جن کے ساتھ ہمارا رویہ غلط تھا، جن کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں تھا، ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ پرابلمیٹک تھا۔ سو بی کوشس، مائنڈ یور لینگویج اینڈ ایکشنز۔ اپنے پیرنٹس سے مس بیہیو کرنے سے پہلے، اپنے بھائی یا بہن کو تانا دینے سے پہلے، اپنے اسپاؤس کی ڈس رسپیکٹ کرنے سے پہلے، پڑوسی سے جھگڑا کرنے یا تکلیف دینے سے پہلے، رشتہ داروں کی زمین ہڑپنے سے پہلے سوچئے گا ضرور۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔